हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का दक्षता अभ्यास का दूसरा वाला एक्सरसाइज। इससे पहले आप लोगों ने फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में दो चैप्टर जो दिया हुआ था दक्षता अभ्यास 1 का ए और 1 का बी, उसका पढ़ाई आप लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज आप लोग दक्षता अभ्यास 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को चैप्टर 2 में वर्गमूल और वर्ग संख्या के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए इसमें कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। हमने आप लोगों को बताया था जब चैप्टर 2 हमने पढ़ाया था तो पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसको हैं। तो देखिए जिस भी संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, जिस भी संख्या का वर्गमूल निकल जाता है उसे ही हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। बिना दशमलव के, मतलब पूरी तरह से ये वर्गमूल इसका निकल जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि गुणनखंड विधि से जिस संख्या का हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे उसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या चेक करना, ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से और फिर इसको चेक करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहां लिख लेते हैं 5400, वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने को ही समझिए कि गुणनखंड करना कहते हैं। तो 2 से देखिए इसमें भाग करेंगे जब, तो 2700 बार में कैंसिल होगा। फिर से 2 से हम लोग भाग करेंगे तो 1350 बार में कैंसिल होगा। फिर से जब 2 से भाग करेंगे तो 675 बार में। अब हम लोग 3 से भाग करेंगे इसमें, तो 225 बार में कैंसिल होगा। फिर देखिए हम लोग इसमें 3 से भाग कर लेते हैं तो 75 बार में कैंसिल होगा। फिर से 3 से भाग करेंगे तो 25 बार में। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 बार में और फिर से 5 से भाग करेंगे तो 1 बार में। तो देखिए वर्गमूल निकालना हमने आप लोगों को बताया था। वर्गमूल जिस संख्या का निकालना होता है उसको हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल इसका निकालेंगे तो देखिए इसी संख्या को ऐसे हम लोग लिखेंगे। ये जो गुणनखंड आया है 2, देखिए 3 बार आया है तो ऐसे लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2। फिर देखिए 3 आया है 3 बार तो हम लोग 3 बार लिखेंगे। और फिर 5 आया है 2 बार तो 2 बार 5 लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं जब वर्गमूल किसी भी संख्या का निकालना होगा उसके गुणनखंड में 2 संख्याओं का, समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए 2 का जोड़ा यहाँ नहीं बना, 3 का बना यहाँ नहीं बना, 5 का बना। तो जब तक 2 समान संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा तो उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता है गुणनखंड विधि से। तो हम लोग कह सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखेंगे अतः 5401 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही अगर वर्गमूल इसका निकल जाता, 2 समान संख्याओं का जोड़ा बन जाता, तब हम लोग कहते कि पूर्ण वर्ग संख्या है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, रूट के अंदर दिया हुआ है 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए करते क्या है, 41 का स्क्वायर दिया है, मतलब ऐसे आप लोग हल करेंगे, इसको लिखेंगे। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब देखिए 41 का स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे आप लोग लिख सकते हैं 41 गुणा में 41, फिर माइनस 40 का स्क्वायर दिया है तो लिख सकते हैं 40 गुणा में 40, यही सॉल्व कर देना है। रूट में 41 में जब 41 का गुणा करेंगे तो आप लोग देखिए यहां गुणा करके देखते हैं। तो 1681 होगा, फिर माइनस 40 में 40 का जब गुणा करेंगे तो 1600 होगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 81 होगा। और आप लोग जानते हैं 81 का वर्गमूल निकल सकता है, तो जिस संख्या का वर्गमूल निकलने वाला होगा उसको रूट हटा के लिखते हैं। 81 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 9, तो यही आंसर हो जाएगा। केवल 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में होता है तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो ऐसे सॉल्व करना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड दिया है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से बारी बारी से तीनों संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालना आप लोग जानते हैं, जैसे छोटे क्लास में आप लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा है, तो सबसे पहले एलसीएम जैसे उसका गुणनखंड ही करते हैं, उसके बाद वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए संख्या का वर्गमूल निकालना होगा, उसको हम लोग रूट के अंदर ऐसे लिखते हैं, तभी रूट के अंदर लिखने का मतलब ही होता है कि इस संख्या का वर्गमूल निकालना। अब हम लोग इस संख्या को लिखेंगे ऐसे, और इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मतलब आप लोग जानते हैं एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से। तो सबसे पहले 2 से, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग किया जाता है। 2 से जब तक कटेगा तब तक करेंगे भाग, नहीं तो 3 से, नहीं तो 4 से, ऐसे करते जाते हैं। तो ये संख्या देखिए 2 से कटने वाला है तो 2 से भाग करेंगे। फिर इसमें 2 से भाग जाएगा, अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम लोग 3 से देखते हैं। फिर देखिए 3 से भाग करते हैं इसमें, फिर से 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग जाएगा। फिर से देखिए 3 से भाग जाएगा। अब देखिए 7 से भाग जाएगा इसमें 7 बार में, और फिर से 7 से भाग जाएगा 1 बार में। तो ये जो संख्या आएंगे गुणनखंड में, इसी को लेना है, ऐसे लिखेंगे। रूट में ये संख्या को हमने गुणनखंड किया तो इतना आया, तो यही लिखना है यहाँ। 2 गुणा में 2, फिर गुणा में देखिए 3 आया है 4 बार, तो 1 2 3, फिर ऐसे लिख रहे हैं यहाँ 4 बार आ गया है। फिर देखिए 2 बार 7 आया है तो 7। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ऐसे देखिए ऐसे, फिर इस 3 का बनेगा, फिर इस 7 का। अब देखिए क्या करेंगे, जोड़ा में से एक एक संख्या रूट से बाहर निकालते हैं तो रूट हट जाएगा और वही वर्गमूल हो जाएगा। देखिए 2 में से एक 2 बाहर निकालेंगे, फिर गुणा में 3 में से एक 3, फिर से एक 3 का जोड़ा है तो एक 3, और फिर इस जोड़े में से 7। अब सबका गुणा करेंगे, यही वर्गमूल हो जाएगा।
तो देखिए 3 दूना 6, 6 3 का 18 और 18 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 126 आएगा। प्लस माइनस में लिखेंगे वर्गमूल को, यहाँ भी प्लस माइनस लिख लेंगे तो यही प्लस माइनस 126 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से वर्गमूल निकालना है। अब हम लोग इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 1,48,225। तो इस संख्या को पहले हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते हैं इसका। तो ये संख्या देखिए 2 से 3 से नहीं कटने वाला है, 4 से भी नहीं, ये 5 से कटने वाला है। तो 5 से इसमें भाग करते हैं। फिर देखिए ये संख्या 5 से कटेगा। अब हम लोग इसमें 7 से भाग करते हैं, 7 से कटने वाला संख्या है। फिर से देखिए हम लोग 7 से भाग करेंगे इसमें। अब हम लोग 11 से भाग करेंगे तो 11 बार में कैंसिल होगा और फिर 11 से भाग करेंगे तो 1 बार में। तो देखिए इस संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। रूट में 2 बार देखिए 5 आया तो 2 बार 5, फिर गुणा में 2 बार 7 आया तो 2 बार 7, और फिर देखिए गुणा में 2 बार 11 आया तो 2 बार 11 को लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग प्लस माइनस लिख के इसमें संख्या को बाहर करेंगे। तो दो समान संख्या का ऐसे जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए एक जोड़े में से 5 बार होगा, फिर एक जोड़े में से 7 और फिर एक जोड़े में से 11, इसी का गुणा कर लेंगे। प्लस माइनस में वर्गमूल लिखते हैं। तो 5, 7 और 11 का जब गुणा करेंगे तो होगा 385। प्लस माइनस में वर्गमूल लिखते हैं तो ये आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो इसको भी हम लोग पहले रूट में लिखेंगे। इसके बाद इस संख्या का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 6, 9, 6, 9 और फिर से 6 दिया हुआ है। इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए ये संख्या 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर से इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। फिर से 2 से भाग जाएगा इसमें। फिर से 2 से कैंसिल होगा। फिर से 2 से कैंसिल करेंगे। फिर से 2 से कैंसिल होगा। अब देखिए अब ये संख्या 3 से कैंसिल होगा। फिर 3 से कैंसिल कर सकते हैं। फिर 11 से कैंसिल करेंगे 11 बार में, और फिर 11 से कैंसिल करेंगे 1 बार में। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हुआ। संख्या को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। रूट के अंदर जितने भी गुणनखंड आए हुए हैं, 6 बार 2 आया तो 6 बार 2 लिखेंगे। फिर देखिए गुणा में जगह कम होने की वजह से हम लोग ऊपर नीचे लिख रहे हैं, आप लोग सीधा में लिखेंगे। 3 2 बार आया तो 3 को लिखेंगे। फिर 11 2 बार आया तो 11 को, और जोड़ा बनाएंगे। देखिए
सभी समान संख्याओं का। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस लिख के जोड़े में संख्याओं को बाहर करेंगे, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, फिर 1 2 और फिर गुणा में 1 3 और 1 11, सबका गुणा करेंगे। तो जब सबका गुणा करेंगे तो 264 आएगा, प्लस माइनस में ही संख्या को लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन में दिया है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। इनको हल करना है, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए कहा है, तो बारी बारी से हम लोग सबको सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए जब इसको हल करते हैं हम लोग रूट में ही हल करेंगे। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 होगा, फिर प्लस माइनस 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, क्योंकि माइनस 2 बार लिखेंगे, माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25। तो इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 25 और 25 50 हो जाएगा। अब या तो ये आंसर लिखा, नहीं तो इसमें कुछ संख्या को बाहर भी निकाल सकते हैं। इस संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 50 का जब गुणनखंड करते हैं, देखिए 50 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा ये 25 बार में, और फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। तो इस संख्या को हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 2 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे। फिर देखिए हम लोग जानते हैं कि जिन संख्या का समान संख्या का जोड़ा बनता है उसको रूट से बाहर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 5 को हम लोग 5 को जोड़े में से बाहर कर लेंगे रूट से, और रूट में केवल बच जाएगा 2, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है। तो यही आंसर हो जाएगा 5 रूट 2। इस तरह सॉल्व करना है। प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि कहा है केवल धनात्मक वर्गमूल, मतलब केवल प्लस वाला लिखना है। अब हम लोग इसको देखते हैं। यहां देखिए जब हम लोग हल करेंगे 5 का स्क्वायर मतलब होगा 25, फिर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, दोनों को जब जोड़ लेंगे प्लस में है तो 169 होगा, और 169 का वर्गमूल होता है 13। इसको आप लोग याद रखेंगे या वर्गमूल निकाल लेंगे। केवल प्लस वाला लिखना है, धनात्मक वर्गमूल का है तो ये आंसर होगा। अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 30 का स्क्वायर दिया है, तो 30 गुणा 30 करेंगे तो 900 होगा, प्लस और 900 का वर्गमूल, इसका मतलब क्या होता है वर्गमूल, 900 का वर्गमूल होगा 30। अब 900 और 30 जोड़ लेंगे प्लस में है तो 930 आंसर हो जाएगा। यहां देखते हैं, यहां देखिए 400 दिया है रूट में, तो 400 का वर्गमूल निकल जाता है 20, इसका वर्गमूल 20 होता है, फिर प्लस इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 0.2 हो जाएगा इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 0.002 लिख लेंगे। के बाद अब देखिए सब संख्या प्लस में है तो इसको जोड़ लेंगे। जोड़ना आप लोग जानते हैं, यहां एक बार देखते हैं ऐसे जोड़ा जाता है। 20 लिखेंगे, ये एक अंक पर दशमलव, इसमें कोई दशमलव नहीं है तो दशमलव लिख के ऐसे हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं 20 में। फिर देखिए ये है 0., तो हम लोग 0., दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ऐसे संख्या को लिखते हैं। फिर देखिए 0.002, सबको जब जोड़ेंगे तो 202, फिर 0.02, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20.202, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे।